Chapter 11 Sinbad Once upon a time there lived a man named Sinbad in the city of Baghdad. एक टाइम की बात है कि जो बगदाद सिटी है उसमें एक सिनबाद नाम का बंदा रहता था। ही वॉज अ पोटर बाय प्रोफेशन। वो एक पोटर था प्रोफेशन में। उसका जो प्रोफेशन था, उसका जो काम था, क्या काम था कि एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। उसका क्या था, काम था ये। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। वो बहुत ही मेहनती था। ही हैड टू ट्रेवल हेयर एंड देयर फॉर हिज ट्रेड। उसको अपने काम के लिए इधर उधर जाना पड़ता था। One hot day, he was carrying a heavy carpet on his head. एक गर्म दिन में, बहुत ही गर्मी पड़ रही थी जिस दिन, उस दिन वो क्या कर रहा था, वो बहुत ही हैवी कारपेट, बहुत ही भारी कारपेट जो है वो अपने सिर पर लेकर जा रहा था कहीं पर पहुंचाने के लिए। He had to take it to a far off place. उसने बहुत ही दूर तक जाना था उस कारपेट को लेकर। He had not carried it far when the sweat began pouring from his brow. वो इतनी दूर तक चला ही नहीं था कि उसके पसीने छूट गए। उसका जो पसीना है उसकी आई ब्रो में से पसीना आ रहा था। Just then he passed by a large and beautiful house. उसी पल वो क्या करता है, वो ब्यूटीफुल हाउस के घर के बाहर से गुजरता है। द अरोमा ऑफ डिलीशियस फूड वॉज कमिंग फ्रॉम द डोर ऑफ दैट हाउस। जो खुशबू होती है, खाने की खुशबू होती है, उस घर से बाहर तक आ रही थी। दरवाजे के बाहर से वहां घर के बाहर फैल रही थी क्या, खाने की खुशबू। सबसे स्वाद खाने की खुशबू फैल रही थी उस घर से बाहर की तरफ। देयर वॉज अ शेडी ट्री इन फ्रंट ऑफ द हाउस। उस घर के सामने एक ट्री था, छाएदार ट्री था। सिंबाद पुट डाउन द heavy carpet on the ground and sat beside it to take some rest. सिंबाद ने क्या किया, वो जो हैवी कारपेट था उसको ग्राउंड में रखा और उस ट्री के नीचे थोड़ी सी रेस्ट करने लगा, सोने लगा थोड़ा सा। स्वीट सिंगिंग एंड द गे वॉइसेस वर हियर्ड फ्रॉम इनसाइड द हाउस। बहुत ही प्यारी आवाजें उस घर से आ रही थी जिस घर के पास वो बैठा था, गुजरने लगा था और ट्री के सामने आके बैठ गया। Now and again came the sound of the clicking glasses and the clatter of plates. वहां से किसकी साउंड आ रही थी, ग्लासेस की साउंड आ रही थी और प्लेट की साउंड आ रही थी। Sinbad sighed at the poverty of his life. Alas, he said aloud, this rich man life is not miserable like me. वो कहता है, कौन कहता है, सिनबाद कहता है, दुखी होकर कहता है कि जो सामने जो घर बना हुआ है, जिस घर के सामने ये बैठा है, उस घर में जो अमीर बंदा रहता है उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, मगर मेरी लाइफ बहुत ही वो है, बहुत गंदी लाइफ है। मैं बहुत ही गरीब हूँ और गरीब लोगों की लाइफ बहुत बेकार होती है, अमीर लोगों की लाइफ बहुत अच्छी होती है। ये ही बहुत ऊंची सारी ये बोलता है जहां पर सिंदबाद बैठा होता है ट्री के नीचे। इन अ फ्यू मिनट a young man came out of the house and said, my master hears you speaking.
कुछ ही मिनटों में एक यंग मैन मीनिंग के एक बंदा जो है, यंग बंदा, वो उस घर से बाहर निकलता है और वो कहता है सिंदबाद को कि जो मेरा मास्टर है, घर का मालिक है, उसने तुम्हें सुन लिया है। ही इज इनवाइटिंग यू टू टेक अ डिनर। मेरा जो मालिक है घर का, वो तुम्हें डिनर के लिए बुला रहा है कि आके हमारे घर में डिनर करो। स्पेंड इवनिंग विद मी हिम, कि आज की शाम मेरे मास्टर के साथ स्पेंड करो। Sinbad was surprised, but the young man smiled at him kindly. सिंदबाद बहुत ही वो रह गया, अनएक्सपेक्टेड। वो हो गया ना इसके साथ सरप्राइज, मीनिंग कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाना तुम्हारे साथ। जिस चीज के बारे में तुमने सोचा ना हो, वो चीज तुम्हारे साथ हो जाना। तो सिंदबाद क्या था, सरप्राइज था। क्यों? वह जो लड़का था, जो आया था, यंग लड़का था, उसने उसकी तरफ स्माइल की, बहुत ही अच्छी तरीके से बात की उससे। काइंडली मीनिंग कि सबसे अच्छी तरीके से बात करना। ही टुक हिम टू हिज मास्टर। वो जो लड़का निकला था वहां से, यंग मैन निकला था, वो अपने मालिक तक ले गया सिंदबाद को। देयर अ ग्रेव लुकिंग मैन वाज सीटेड एट द टेबल। वहां पर उसने क्या देखा कि एक सीरियस बंदा जो है, गंभीर बंदा, टेबल पर बैठा हुआ है। ठीक है। व्हाट इज योर नेम? ही आस्क्ड सिंदबाद। जो टेबल में गंभीर बंदा बैठा था, वो सिंदबाद से कहता है व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा? वो फिर सिंदबाद कहता है आई एम अ सिंदबाद द पोर्टर, रिप्लाइड सिंदबाद। दैट इज स्ट्रेंज, माई नेम इज सिंदबाद टू, दे कॉल मी सिंदबाद द सेलर। अब क्या था, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेंज बात हुई। क्या बात हुई? जो घर का मालिक था, उसका नाम भी सिंदबाद था। जो बहुत ही अमीर बंदा था ना घर के अंदर, जो उसका नाम भी सिंदबाद था। मगर वो क्या था, सेलर, सेलर बाय प्रोफेशन। जो कि समुंदर में सफर करते हैं, उसे कहते हैं सेलर। I heard your words and called you to tell you the story of my life. वो कहता है, जो अमीर सिंदबाद होता है ना, वो कहता है मैंने तुम्हारे वर्ड सुने हैं, तुम गरीबी से तंग हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है अपने पास, अपनी स्टोरी बताने के लिए। अब जो अमीर सिंदबाद है, वो अपनी स्टोरी बताता है गरीब सिंदबाद को। It was only after suffering many troubles and dangers that I got my riches. ये तभी मुमकिन हो पाया है कि मैंने बहुत ही मुश्किलों से और बहुत ही मुश्किलों का सामना करने के बाद अपनी अमीरी को वापस ले पाया हूँ। मीनिंग कि मैं अमीर बन पाया हूँ। ये नहीं कि मैं पैदाइशी अमीर नहीं था, मैं बहुत ही कठिनाइयों का सामना करने के बाद अमीर बन पाया हूँ। आई विल टेल यू द माई स्टोरी बट हैव योर डिनर फर्स्ट, ही सेड। वो अमीर सिंदबाद कहता है पहले तुम क्या कर लो, डिनर कर लो, रात का खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताऊंगा। एंड वेन सिंदबाद द पोर्टर had eaten to his full, Sinbad sailor began his story. जब जो गरीब सिंदबाद है, वो अपना खाना खा लेता है, फिर अमीर सिंदबाद जो है, वो अपनी स्टोरी बताता है कि वो कैसे अमीर बना, कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करके। फिर जो अमीर सिंदबाद होता है, सिंदबाद द सेलर, बिगेन हिज स्टोरी, वो अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करता है। माई फादर वाज ए रिच मर्चेंट। जो अमीर सिंदबाद होता है, वो कहता है जो मेरे फादर है, वो बहुत ही अमीर बिजनेसमैन थे। आई वाज हिज ओनली चाइल्ड, मैं उनका इकलौता बेटा था। व्हेन ही डाइड आई इनहेरिटेड ऑल हिज प्रॉपर्टी। जब व्हेन ही डाइड मीन कि जब वो मरे, मेरे फादर मरे, तो उनकी जो सारी प्रॉपर्टी थी वो मुझे मिल गई।
It took lifetime for my father to earn that money, which I wasted within a year. मेरे फादर को वो कहता है, अमीर सिंदबाद कहता है, मेरे फादर को पूरी जिंदगी लग गई वो प्रॉपर्टी बनाने में। मेरा पैसा जो उन्होंने कमाया था, उनको वो पूरी जिंदगी लगी वो पैसा कमाने के लिए। और अमीर सिंदबाद ने क्या किया, उस पैसे को 1 साल के अंदर अंदर ही पूरा खत्म कर दिया। वो ये स्टोरी में बताता है कि उसने ये बेवकूफ़ी की। आई वॉज लेफ्ट विद नथिंग बट ए वाइन यार्ड। वो कहता है मेरे पास कुछ नहीं रहा साल बाद, बस एक प्लांट रह गया था ग्रेप वाइन यार्ड का। ग्रेप्स वाइन्स का जो वो प्लांट है वो रह गया था। ठीक है, वो एक हिस्सा रह गया था वहां पर उसके पास। वो क्या करता है, आई सोल्ड इट एंड ब्रोट वेरियस गुड फ्रॉम द मनी। मैंने वो वाइन यार्ड बेच डाला और कुछ पैसे उसके बदले में ले लिए। और उस पैसों से मैंने क्या किया, कुछ गुड्स खरीदे। गुड्स मीनिंग कुछ सामान खरीदा जो बेचने लायक हो। देन आई जॉइन द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स हु वर अबाउट टू सेट ऑफ द वॉयज अक्रॉस द सी। मैंने उन बिजनेसमैन को ज्वाइन किया जो कि पानी के थ्रू जर्नी करते थे। आई होप्ड, मैंने उम्मीद रखी कि जो in the other land I would be able to sell my goods at a profit and hence regain my lost wealth। मैंने उम्मीद रखी कि जो मैं जब सी के थ्रू जो जर्नी करूंगा, सी के थ्रू मीनिंग कि वाटर के थ्रू, समुद्र के थ्रू जो मैं जर्नी करने जा रहा हूं, वहां पर जो नेक्स्ट आइलैंड आएगा वहां पर मैं अपने गुड्स बेचूंगा और थोड़ा सा प्रॉफिट में अपने गुड्स को बेचूंगा। और जो मेरी लॉस हुई है वेल्थ, वेल्थ मीनिंग जो मैंने पैसा गवाया है उसको मैं दोबारा बना पाऊं अपने पैसे को। वी सेल्ड फॉर मैनी नाइट्स एंड डेज। हमने दिन रात वहां पर समुद्र में सफर किया। स्टॉपिंग हियर एंड देयर टू सेल गुड्स। हम कहीं जगह पर रुके। वहां पर हम समुद्र में कहीं जगह पर रुके और हमने क्या किया, वहां पर जाकर गुड्स को सेल किया और वहां से नए गुड्स बाय किए। आई वॉज इंजॉइंग द जर्नी। मैं उस जर्नी को बहुत ही इंजॉय कर रहा था। जो पानी के थ्रू जो सफ़र है उसको मैंने बड़ा इंजॉय किया और ऑल्सो अर्निंग मनी, और मैंने वहां पर पैसे भी कमाए। एट लास्ट वी रीच्ड अ ब्यूटीफुल आइलैंड। आखिरी में हम एक बहुत ही सुंदर आइलैंड में रुक गए। इट वॉज सराउंडेड बाय लवली ग्रीन ट्रीज। वो जो आइलैंड था वो ग्रीन ट्रीज से हरा भरा था। वी वर अट्रैक्टेड बाय द स्ट्रेंज फ्रूट्स ऑन दीज ट्रीज। हम जो वहां पर जो फ्रूट उगे हुए थे, उस आइलैंड में जो फ्रूट उगे थे, हम सब उस पर अट्रैक्ट हुए। ठीक है, जो उसके साथी थे और वो खुद था, उस फ्रूट की तरफ जो ट्रीज पर उगे थे वहां पर अट्रैक्ट हुए। बाय द सेंट ऑफ द थाउजेंड ऑफ फ्लावर्स। और जो वहां पर फ्लावर की जो खुशबू थी, 1000 तरह के फ्लावर थे वहां पर, और वहां पर जो खुशबू थी फ्लावर्स की, उससे भी वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए। वी लैंडेड एंड डिसाइडेड टू रेस्ट अ while इन दिस enchanted spot। हमने क्या सोचा, हमने क्या किया, हमने उधर लैंड किया, हमने वहां पर अपना जो जहाज है वहां पर रोका और वहीं पर ही हमने सोचा कि हम इस चार्मिंग स्पॉट में, इस चार्मिंग जगह में एक रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा सो लेते हैं। सम ऑफ अस पिक्ड जूसी फ्रूट। हम में से कईयों ने वहां से जूसी फ्रूट लिए। अदर मेड अ फायर एंड बिगेन प्रिपेयरिंग अ मील। कुछ लोगों ने वहां पर आग जलाई और खाना बनाना शुरू कर दिया। सडनली
Our captain shouted. अचानक ही हमारे जो कैप्टन थे, शिप का जो कैप्टन था, उसने शाउट किया, हरी अप एंड गेट अबोर्ड। वो कहता कि जल्दी करो और इस शिप में आ जाओ। यू आर नॉट ऑन एन आइलैंड बट ऑन अ बैक ऑफ एनोनमस फिश। कहता ये कोई आइलैंड नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी फिश है, हम उसकी बैक पर है। ये कोई आइलैंड नहीं था, वो क्या था, फिश थी। और फिश की बैक थी, बहुत बहुत बड़ी फिश थी, और उसके ऊपर हम खड़े हुए हैं। A huge amount of sand has been deposited on it। और उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी आ गई है, किसके ऊपर, उस फिश के ऊपर। Seeds brought by the winds has grown into trees। all is all this had come about because fish had fallen asleep more than 100 years previously। वो कहता है, जो कैप्टन होता है, वो कहता है जो सीड्स के कारण जो है यहाँ पर जो है ट्री उगे हैं, मगर जो फिश है वो 100 सालों से सोई हुई है। वो ये 100 सालों से यहाँ पर ये इतना कुछ उग गया हुआ है। इट वॉज नाउ अराउज्ड बाय द फायर। और हमारे आग जलाने से वो जो है जाग गई है। वी हैड टू लिट ऑन इट बैक। हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, हमने उसके पीठ पर आग जला दी है। जस्ट आफ्टर दिस फिश स्टार्टेड मूविंग। उसी थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो फिश जो है चलने लग जाती है। इन अ ग्रेट फियर, बहुत ही डरावना दृश्य था। वी जंप्ड इनटू द सी। हम सब ने पानी में छलांग लगा दी। एंड स्वेम टुवर्ड्स द शिप। और हम तैरने लगे शिप की तरफ। Only some of us were successful in saving our lives। हम में से कुछ लोग ही सक्सेसफुल हुए अपनी जान बचाने तक। कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी, हम में से कुछ लोग वहां पर अपनी जान बचा पाए। फॉर द फिश सडनली शूक इटसेल्फ। फिश ने सडनली क्या किया, अपने आप को झाड़ा, शेक किया अपने आप को, शेक। एंड वेंट डीप इनटू द सी। जो फिश थी वो समुंदर के नीचे तक चली गई। उसके बाद फॉर्चुनेटली आई हैड ग्रास्प्ड अ बैरल। मैं एक पीपा जो होता है ना, पीपा जो है पानी में तैरता है, ठीक है, पानी में तैर रहा था पीपा, मैंने उसको होल्ड कर लिया, टाइटली मैंने पकड़ लिया उसको। वी हैव ब्रॉट विद अस टू द आइलैंड। जो पीपे हम अपने आइलैंड में लेके आए थे, वो भी जो है पानी में ही थे। उसमें से एक पीपा उसने पकड़ लिया, जिसके थ्रू वो फ्लोट करना शुरू कर दिया उसने। आई फ्लोटेड फॉर ए डे एंड नाइट ऑन दिस बैरल। उस पीपे के ऊपर ही वो समुंदर में सफर किया उसने, उसमें फ्लोट करके। एट लास्ट ड्रेबन बाय विंड्स। और तूफान के थ्रू वो क्या होता है, एक आइलैंड में पहुंच जाता है। आई वॉज एबल टू रीच अ लोनली आइलैंड। एक उजाड़ आइलैंड में वो पहुंच जाता है, ठीक है। ये कौन सुना रहा है स्टोरी, ये सारी स्टोरी है कि कैसे अमीर बना, ठीक है, सिंदबाद द सेलर। देन सिंदबाद द सेलर narrated many great dangers that he had faced on this new island। और जब वो उस आइलैंड में, जो नए आइलैंड में पहुंचते हैं ना, कि बैरल के थ्रू अपने पीपा जो होता है उसका जो जो साथ लेके आया होता है, वो फ्लोट करते करते क्या चल जाता है, पानी में, समुंदर में फ्लोट करते करते एक उजाड़ आइलैंड में पहुंच जाता है। और ये नरेट करता है स्टोरी, बाकी बाकी स्टोरी नरेट करता है कि उस आइलैंड में इसको कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ठीक है। However, at last he was able to return home with plenty of money and diamond। आखिरी में वो अपने घर आया, क्या लेकर,
बहुत सारा पैसा, प्लेंटी ऑफ मनी एंड डायमंड, हीरे जवाहरात लेकर अपने घर आ गया आखिरी में। ही अंडरटुक 7 वॉयजेस, उसने 7 समुंदर के सफर किए, वन आफ्टर अदर। ठीक है, ये बताता है कि जो समुंदर के सफर कितने किए इसने, 7 समुंदर के सफर किए, वॉयजेस मीनिंग समुंदर का सफर करना। Every time, after facing many danger, brought with him bigger and bigger stories of riches. हर टाइम जब ये सफ़र करता था समुंदर से, ये बहुत ही डेंजर्स फेस करता था और एक स्टोरी क्रिएट हो जाती थी इसने किस तरह उस मुश्किलों का सामना किया। स्टोरी ऑफ ऑल दिस वॉजेस एंड एडवेंचर्स is recorded in the book named The Thousand and One Night and also known as the Arabian Nights. These stories were read by the children with the great enthusiasm. ये एक स्टोरी थी, एक छोटी सी स्टोरी थी जो सिंदबाद की, जो इस चैप्टर में थी। मगर जो आखिरी में लिखा हुआ है कि जो जो बाकी स्टोरीज हैं एक बुक में दर्ज है, इसकी 7 वॉजेस की जो सारी स्टोरीज हैं, इसकी एक बुक है जिसका नाम है अरेबियन नाइट्स। ये एक फेमस अरेबियन नाइट्स की बुक है जिसमें सिंदबाद के एडवेंचर्स की स्टोरीज दर्ज हैं, जो कि हम चिल्ड्रंस जो हैं बहुत ही उत्सुकता उत्सुकता से हम इनकी स्टोरीज को पढ़ते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।